हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास कर रहे थे तो एक दो कंटेंट रह गया था अपना, क्योंकि उस पीडीएफ में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो कोई नहीं, बाकी के जो कंटेंट बचे हुए हैं बेटा वो कर लेते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो कंटेंट नंबर 11 हम लोग देख रहे थे, तो चलो शुरू करते हैं कंटेंट नंबर 11। तो कंटेंट नंबर 11 के अंदर मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस दे रखे हैं मैनेजमेंट के। डीसी की पोस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पोस्ट डीसी मैंने करके बता दिया था इसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये बातें भी हमने कर ली थी। राइट, और इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पे चले जाते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल इसकी कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले प्लानिंग। तो प्लानिंग वाला मैंने आपको बता भी दिया था कि इसके ऊपर हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना। तो प्लानिंग के अंदर चार चीज़ें, चार क्वेश्चन की बात करेंगे। डिसाइड इन एडवांस, जो हम एडवांस में डिसाइड करते हैं जब भी हम कोई प्लान करते हैं। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, हु इज टू डू इट। ठीक है, थिंकिंग बिफोर एंड, मतलब कुछ भी करने से पहले सोचना प्लानिंग कहलाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग भी दे रखा है, इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना इसके ऊपर। ठीक है ना। स्टाफिंग बता रखा है कि स्टाफ को अपॉइंट करना, डायरेक्टिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेट करना, गाइड करना, कंट्रोलिंग के अंदर कि भाई टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट, डिजायर रिजल्ट के क्लोज लेके आना। ये सारी चीज़ें, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बेकार का है। ठीक है, क्योंकि ना ये इसलिए बेकार का है क्योंकि पांच चीज़ें मैंने बताई फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के बेटा। डीसी की पोस्ट, पोस्ट डीसी। ठीक है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके ऊपर 5 चैप्टर हैं अलग से। ठीक है, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट कंटेंट पे चलते हैं और इसको कर लेते हैं थोड़ा जूम। तो यहाँ पे आ जाते हैं बेटा इसके ऊपर। तो ये दे रखा है सबसे पहले कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर टू बैलेंस अमंग द वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है ना। परचेज, सेल, प्रोडक्शन एक्सेट्रा टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इचली। कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ बेटा, ठीक है ना, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, और बहुत सारी फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते भी हैं, और प्रोडक्शन करना। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन सब के बीच में बैलेंस बना के चलना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको ईजिली हम लोग क्या कर सके, अचीव कर सके। ये मतलब होता है। नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट कंटेंट है यहाँ पे, इसको भी जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। कंटेंट नंबर 13। कंटेंट नंबर 13 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रखी है यहाँ पे। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है बेटा। ये पेपर में कभी कभी आता है, मतलब कभी कभी 10 में 10 बार पेपर हुए तो एक बार आ गया वैसे। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, खाली इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। ठीक है ना। दीज डेज, आजकल आप देख सकते हो बिजनेस का साइज बड़ा होता है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस हैं। ठीक है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट, और सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। नीड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन। नीड कोऑर्डिनेशन का मतलब है जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा होंगे ऑब्वियस सी बात है कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा, जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। राइट। उसके बाद आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या लिख रखा है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, टू अवॉइड द क्लैशेस, नीड टू स्टेबलाइज द कोऑर्डिनेशन। मान लेते हैं दो डिपार्टमेंट हैं, अब दोनों डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट जो है ना सेम है। ठीक है ना। वो भी अपनी सेल बढ़ाना चाहता है, वो भी अपनी सेल बढ़ाना चाहता है, लेकिन इस क्लैश की वजह से, ठीक है ना, प्रॉब्लम आती है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना है। ठीक है ना। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। वन एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू सब एक्टिविटीज एंड ईच सब एक्टिविटी अलॉट। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्टिविटी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं सब एक्टिविटीज में, फिर एक एक्टिविटी एक व्यक्ति को दे देते हैं, दूसरी एक्टिविटी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। तो ये बार बार यही एक्टिविटीज करता रहता है, तो उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ओके बेटा। तो मैं सीधा उन क्वेश्चंस के, उन टॉपिक्स के बारे में अभी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना है, ठीक है मेरा, जिसके अंदर मैं आपको हेडिंग डाल के दे दूंगा कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो पेपर में आते ही हैं। 3 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप पूरा चैप्टर कर लो पहले, फिर आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ओके, बाय बेटा, आज के लिए इतना ही। ठीक है।